प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 7 से 9, 12 और 16 से 19। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर कर देता है। हे प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजना चाहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों का पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई है। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। हे प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की है। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ। किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिमय है और पृथ्वी मृतकों को फिर पुनर्जीवित कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ इसायास नबी के ग्रंथ से है। इसायास नबी अपने लोगों के जीवन में विश्वास की कमी देखते हैं और आशावान है। यदि भी लोगों में विश्वास कम हो रहा है, फिर भी ईश्वर पर भरोसा रखकर प्रतीक्षा करने के लिए वो नबी आह्वान करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी शक्ति के परे हैं, जिसको पार करने पे भी हम सक्षम नहीं। हमारी शक्ति के परे भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है। बीमारियां जिसके लिए इलाज करते करते हम थक गए, पर भी रोग शांति नहीं होती।
बिजनेस में फेलियर होते हैं, बिजनेस बर्बाद हो गए। हाँ, वो खेती बाड़ी करने वाले किसान महसूस करते हैं उनका खेती में उनको सफलता नहीं है, हर साल नुकसान ही नुकसान। ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में भी नबी हमें आह्वान करते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर हमें प्यार करने वाला है। जैसे हम पढ़ते हैं इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुगा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रभु हमें, एक माँ अपने बच्चों को जिस तरह प्यार करती है उसे भी अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारा पिता है। नबी के मुख से ईश्वर आश्वासन देते हैं। इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10, छागे पगार ठल जाए और पगाड़ियम डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डबाडोल होगा। ये तुझ पर भरोसा खाने वाले प्रभु का कथन है। हमारा प्रभु हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। जैसे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से प्रभु कहते हैं, प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए योजना बनाए हैं, हर एक व्यक्ति के भलाई की प्रभु की योजना है, हमारा विनाश का नहीं। इसलिए जीवन के हर परिस्थिति में हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। हम कभी कभी ये अनुभव करते हैं, प्रभु दुनिया में क्या हो रहा है, हे प्रभु तू कहाँ है, लोग पूछना चाहते हैं, परंतु प्रभु है, हमारा साथ है। एमाऊ से जाने वाले शिष्य बहुत दुखी रहे वे, क्योंकि वो सोचते थे कि यीशु नासरी आने वाला मसीह है, हर वे लोग उन पर भरोसा रखे थे, परंतु वे पकड़े गए, मारे गए, अभी वो गाड़े गए। एमाऊ से जाने वाले शिष्यों के दिल में दुख था, हाँ निराशाजनक दुख, परंतु उनके साथ प्रभु ले लेते हैं, उनके साथ देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और आखिर में अपने असलियत उन्हें समझाते हैं, प्रकट करते हैं। हमारा ईश्वर ऐसा ही है। हम जानते हैं हम हमारे परिश्रम के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। कभी कभी परीक्षा लिखते लिखते बच्चे फेल होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, नौकरी की प्रतीक्षा करते हैं, मिलते नहीं। हम देते हैं दूसरे दुनिया में, आजकल लंका में, श्रीलंका में क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, देखिए कितना बर्बादी उस देश में आ गया। यूक्रेन में लड़ाई, और इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। क्या ईश्वर नहीं है? ईश्वर ये सब देखते नहीं। हम जानते हैं कि नाइजीरिया में विश्वासियों को और अन्य धर्म के लोग मार देते हैं। क्रिस्तीय विश्वासियों को गोली से उड़ाने वाले सोचते हैं कि वो ईश्वर का कार्य करते हैं। हम प्रभु से कहते, प्रभु तो ये सब नहीं देखते हैं। ऐसे निराशावान अवस्था में भी नबी हमें प्रेरणा देते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, और प्रभु का हम अपनी ताकत से दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, परंतु निराशाजनक परिस्थिति में भी ईश्वर की आत्मा में बदल सकते हैं। हमें चाहिए प्रभु से जुड़े रहे। प्रार्थना के दौरान हम प्रभु से जुड़े रहते हैं। नबी भी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु हम तेरे सामने, हे प्रभु तू ही हमें शांति प्रदान करता है और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। अब इसलिए वो कहते हैं प्रभु
हम तेरे नियमों का मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। ईश्वर के पास हम प्रार्थना के माध्यम से जाते हैं। हमारी प्रार्थना ईश्वर से हमें जोड़ देते हैं और हम ईश्वर के सामने अपनी मुसीबतें रखते हैं तो ईश्वर हमें अपने जवाब हमें देते हैं। प्रार्थनामय व्यक्ति ईश्वर की बातों को सुनने के लिए नया कान प्राप्त करते हैं। हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु ने हमें आश्वासन दिया। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 में हमें आश्वासन ईश्वर का भजन कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा ईश्वर हमारा साथ रहने वाला है। हाँ, और इसलिए हम निराश न हो जाए। सोस्त्र 28 पद संख्या 1 में प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरी चट्टान है, अनसुनी ना कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रखेगा तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। ये नबी प्रभु से आह्वान करते हैं, कहते प्रभु तू अनसुन ना कर, मौन मौत बन, चुप ना रह। प्रभु आश्वासन दे। हर एक व्यक्ति जो तकलीफ में प्रभु के सामने यही पुकारते हैं, परंतु आश्वासन प्रभु हमें देते हैं कि आज प्रभु हम नबी के द्वारा कहते हैं, मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे, जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे। और प्रभु हमें आश्वासन देने वाला, हमारे साथ रहने वाला इम्मानुएल है, हमें अकेले छोड़ेंगे नहीं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं, तक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का ये आश्वासन है। ये हम थक्के मांदे पड़ जाते हैं, हम जीवन के संघर्ष से थक जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि प्रभु हमें सुनते ही नहीं, हम चिल्लाते रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रभु का आह्वान है, प्रभु के पास जाए। थक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के आह्वान उस संदर्भ का है, विशेष करके यहूदी धर्म के संदर्भ में। यहूदी धर्म, अधिकांश धर्म यही करते हैं, कर्मकांड में ज़्यादा जोर देते थे। कर्मकांड माने हम कुछ ऐसे ऐसे कार्य करें जिसके माध्यम से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे देश में तो मिठाई चढ़ाते हैं या आरती उतारते हैं, या कई लोग पुरानी परंपरा कोई मुर्गा काटते हैं, ऐसी ऐसी परंपराएं हैं। यहूदियों के बीच भी यही पशु बलि, सुबह बलि, शाम को बलि, हर प्रकार के ऐसे कर्मकांड करने वाले सोचते हैं हमारे कर्म के द्वारा हम ईश्वर को अपने कब्जे में करेंगे, एक कर्म के कारण ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। आप कर्म को न केवल निष्ठा से करना, भक्ति से करना, परंतु हर एक शब्द को किस तरह उच्चारण करना है, किस तरह ये रीति और ये हर एक चीज को करना है, ये सब नियम बनाया हुआ है। और नियम के अनुसार करेगा तो उसमें शक्ति है, वो तंत्र की शक्ति। हाँ, और ये तंत्र को जानने वाला शक्तिशाली है, वही है पुरोहित। वो जानता है तंत्र और मंत्र। हाँ, और ईश्वर को अपने कब्जे में करने का एक रीति रिवाज, एक कर्मकांड यहूदियों में भी ये प्रचलित था। पुरोहित सबों में श्रेष्ठ माने जाते थे। हाँ, और उनके पास वो ईश्वर के निकट जा सकते थे, दूसरे लोग दूर रखना पड़ता है। प्रभु यीशु कहते हैं ये कर्मकांड से हम
ईश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, सबसे पहले ईश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रयत्न करो। ईश्वर की इच्छा की खोज करना यही हमारी जिम्मेदारी है। मेरे जीवन में ईश्वर की क्या इच्छा है उसको पूरी करना, यीशु ने यही करके दिखाया। हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। हमारे जीवन में भी यही मंत्र है, हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और हम जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारे फायदा के लिए ईश्वर की इच्छा है, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए ईश्वर की इच्छा है, हमारा विनाश के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए ईश्वर की इच्छा है। आज प्रभु यीशु आह्वान करते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। ईश्वर के पास आने के लिए निमंत्रण है। कैसे लोग थके मांदे, हम लोग थके हैं, बीमारी से थके हैं, हर प्रकार की बुराई से थके हैं, जीवन से थके हैं। ऐसे लोगों को यीशु आह्वान करते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जानते हैं प्रभु का पहला आह्वान है, मेरे पास आओ। थके मांदे लोग मेरे पास आओ। आओ बोझ से दबे हुए लोग। किस प्रकार का बोझ? पाप का बोझ। पाप हमें बंधन में कर देता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में संत पेतरुस कहते हैं, यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हमारे पाप का नाश प्रभु ने क्रूस पर किया है। उनके पवित्र घावों के द्वारा हमारा पाप का नाश हुआ। पाप के बंधनों से हम मुक्त हो गए। यीशु का रक्त हमें हर पाप के बंधनों से मुक्त कर देता है। हमारा पाप का बोझ यीशु ने सदा के लिए समाप्त किया। हम विश्वास के साथ, हम आत्मसमर्पण के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु के इस महान मुक्ति कार्य को अपनाते हैं। जैसे रोमी का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में पौलुस लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बगाकर पाप का प्रायश्चित करे। हम विश्वास के द्वारा उसको अपनाए। प्रभु यीशु हमारे बीमारियों का बोझ को अपने ऊपर उठाया। लोगों को देखकर, बीमार व्यक्तियों को देखकर यीशु के हृदय में करुणा आ गई। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगों को चंगा किया। यीशु हमें अपना समझते हैं, हमारे साथ देते हैं। यीशु का ये जुआ, जो यीशु ने कहा मेरे जुआ अपनाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु का जुआ प्रेम का जुआ है। यहूदियों के लिए कर्मकांड के माध्यम से 613 नियम यहूदियों ने बनाया था। मूसा को ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी और परंपरागत यहूदियों ने इस आज्ञाओं पर और आज्ञाएं लगाया और तौरा में सब मिलकर 613 आज्ञाएं हमें प्राप्त होते हैं। ये आज्ञाओं को यीशु ने सारांश में कहा, सबसे बड़ी आज्ञा है अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा ये प्रभु ने कहा, जैसे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने ये सब आज्ञाओं को मिलाकर हमें एक नई आज्ञा दी है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु का जुआ ये प्यार का जुआ है। उसको दोना हर व्यक्ति कर सकते हैं। प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं इंसान।
ये ईश्वर को अपने पूरी शक्ति से प्यार करे और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। एक ही नियम, एक ही धर्म, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने धर्म को साधारण बना दिया और आसान बना दिया। हम जिस दूसरों से जो भलाई हम चाहते हैं, हमें दूसरों को वो भलाई देना है। जिस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, हमें उन्हें वो व्यवहार दर्शाना है। एक ही प्यार है, एक ही सबसे सरल मार्ग है, पवित्रता के मार्ग, आनंद का मार्ग और ईश्वर के राज्य के आगमन का मार्ग। प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम उनका ये झुआ ले और उनका अनुगमन करें, क्योंकि यीशु का अनुगमन करना आसान है। वो स्वभाव से नम्र और विनीत है और इस तरह हम अपनी आत्माओं को शांति पाएंगे। शांति का मार्ग नम्रता का मार्ग है, सरलता का जीवन है। प्रभु हमें ये मार्ग दिखाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने जो शिक्षा आज हमें दी है, हम उस पर चलते हुए अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन को सफल बनाए। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु ने हमें सिखाया है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। ये ईश्वर बुरे और भले दोनों प्रकार के लोगों को अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में मानते हैं और उन पर अपने सूर्य की किरणें और अपने बारिश भरपूर मात्रा में प्रदान करते हैं। सबों को समान दृष्टि से देखते हैं। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते प्रभु, हम ऐसे थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं प्रभु हमें छोड़ दिया है। ऐसे संदर्भ में भी ये प्रभु तुझ पर श्रद्धा रखने के लिए प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मेरे पास आओ, प्रभु के पास आना, प्रभु के सानिध्य में रहना। ये प्रभु हम अपने लिए ये कृपा का समय समझ ले। प्रभु हमारे साथ देगा, सब दूसरे हमें छोड़ देंगे जब हम अकेले। जैसे सोस्त्रगार 139 हमें कहते हैं हम जगह कहीं भी जाइए, ईश्वर हमें वहाँ पर मिलेगा। कब्र में भी हम अकेले नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। चाहे हम पहाड़ के ऊपर जाइए, ईश्वर हमारे साथ है। चाहे हम समुद्र के घर में जाइए, वहाँ पर ईश्वर हमारे साथ है। वो ईश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, ईश्वर हमारे साथ रहने वाला है। हम ये महसूस करें कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर हमारे साथ है। दुख में, सुख में, कठिनाइयों में, बीमारियों में, हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है प्रभु, क्योंकि ईश्वर इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। ये विश्वास हम करते हैं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी